इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग थंबनेल पर देखे होंगे तो समझ में आ गया होगा कि क्या-क्या बात होने वाला है। लेकिन मैं आपको आज बता देता हूँ कि ये भोजपुर से एक नया नोटिस निकला हुआ है। इस नोटिस के बारे में पूरा अच्छे से समझेंगे। उसके बाद मैं आपको सीट बताऊँगा कहाँ कितना निकला हुआ है फिर से, और उसके बाद से मैं आपको लास्ट में कट ऑफ के बारे में चर्चा करूँगा, और उसके पहले मैं आपको एक इंटरव्यू भी सुनाने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो पर बने रहिएगा। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि ये भोजपुर ज़िला है जो कि वहाँ के मतलब पदाधिकारी जी वहाँ से निकला हुआ है। ये प्राथमिक, उच्चतर माध्यमिक मतलब हर चीज़ के लिए नवनियुक्त अध्यापकों को योगदान लेने के संदर्भ में दिशा निर्देश दिया गया है। क्या दिशा निर्देश दिया गया है ये भी समझिएगा, क्योंकि ये जो है एक तरह से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वाली बात हो गई है, और उनमें से रिजेक्ट भी किया गया है कुछ छात्रों को। देखिए यहाँ पे जो लिखा है नंबर 2 वाले पैरा में, यहाँ पर लिखा है 31/8/2023 के बाद स्टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी या फिर बीएड योग्यता के आधार पर 1 से 5 के विद्यालय अध्यापक के रूप में चयनित अभ्यर्थी को चयनित अभ्यर्थी तथा टेट अनुत्तीर्ण अभ्यर्थी का योगदान आपके स्वीकार्य नहीं किया जाएगा। यानी मतलब आपने अगर ऐसा कुछ दिया, यानी बीएड का डिग्री दिया प्राथमिक में, या फिर या स्टेट का जो आपको उत्तीर्ण मांगा गया था वो इस डेट के बाद का आप लाए हैं, या फिर आप अगर मान लीजिए टेट में पास नहीं हुए हैं तो टेट में अनुत्तीर्ण हुए हैं, तो अगर इस कंडीशन में आपकी नियुक्ति दे दी गई थी, क्योंकि भाई मेरिट तो ऐसे ही निकाला गया था बिना छटनी किए, तो जब ऐसे निकाला गया था, तो अब जब आप ऐसे विद्यार्थी होकर के आएंगे तो उनके जो अभ्यर्था है उनको स्वीकार नहीं किया जाए। संबंधित अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र हस्ताक्षरित करके के कार्यालय को वापस करने हेतु निर्देशित करेंगे, और उक्त अभ्यर्थी से संबंधित सूचना भी तुरंत मतलब हस्ताक्षर करके उपलब्ध कराएंगे। यानी ये मतलब आपको ये करना है कि जितने भी ये अधिकारी लोग हैं उनको ये सूचना दिया गया है, उनको ये एक तरह से आदेश दिया गया है कि आप जितने भी टेट वाले हैं जो कि फेल हैं, जो कि बीएड वाले आ गए हैं 1 से 5 वाले में, और ये स्टेट अभ्यर्थी जिनका इस डेट के पहले का स्टेट सर्टिफिकेट नहीं है, ये सारे लोग होंगे बाहर। अब इनको अंदर नहीं लिया जाएगा किसी भी कंडीशन में। तो ये सारा चीज़ जो है ये अब आपका ये हो चुका है। तो अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो है आपको क्या यहाँ से मिलने वाला है। या मतलब यहाँ पे जो सेकंड मेरिट लिस्ट जारी की गई थी, जिसमें से 20 तारीख से लेकर के 20 नवंबर से लेकर के, यानी कल के डेट से लेकर के 2 दिसंबर तक यहाँ पर एक चलने वाला है आपका ट्रेनिंग। तो इसमें बहुत सारे लोगों को नया नियुक्ति पत्र फिर से दिया गया है, जो कि दूसरे चरण का बात है। तो हालांकि रिजल्ट तो दे दिया गया था, लेकिन नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया था, क्योंकि जो है सीटें मतलब कम है जहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती हैं, मतलब डाइट में और फिर जो भी बीआरएस वगैरह में जहाँ पर ट्रेनिंग दिया जा रहा है वहाँ पर उतनी कैपेसिटी नहीं है। तो इसलिए उसके हिसाब से बारी बारी करके भेजा जा रहा है। तो जिनका नंबर अभी वाले में था उनमें से बहुत सारे लोग अब बाहर होने वाले हैं, क्योंकि ये फर्जी डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं, तभी ये लोग नोटिस पे निकाला। तो यहाँ से भी सीटें फिर अब निकलेंगी, तो यहाँ से सीटें निकलेंगी, प्लस प्रीवियस में भी सीटें निकल चुकी हैं, और भी बहुत सारी सीटें निकलने वाली है। तो जिसके हिसाब से सेकंड मेरिट लिस्ट तो अब आने ही वाली है। आज जो है वो कैबिनेट मीटिंग हो जाएगी, तो कल के डेट में कुछ एकदम साफ हो जाएगा कि हाँ आपका कब तक आने वाला है सेकंड मेरिट लिस्ट। तो आप लोग कल की वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो छठ बीत चुका है, छठ का आप लोगों ने अच्छे से मनाया होगा त्यौहार, लेकिन छठ के बाद अब जो है ये आपका आज बैठक होगा और कल तक मामला साफ हो जाएगा। तो आप लोग इसके बारे में देखते रहिएगा। अब मैं आपको चलिए आगे बताता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जितने भी टीचर्स जो नए आए हैं उनका पैन नंबर से वगैरह जो है इनका जो है वो एक तरह से एक पोर्टल पर उनका जो है बना दिया जा रहा है आईडी वगैरह। तो यही सब चीज़ें इसमें दी हुई थी। अब मैं आपको दूसरी चीज़ दिखाता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं। देखिए आपके पास टेलीग्राम तो होगा ही, आप यूज़ करते होंगे। टेलीग्राम के ऊपर में यहाँ पे सर्च बटन होता है, इस सर्च बटन में सर्च कीजिएगा @ऑनलाइन ट्रैकवे। स्पेलिंग देखिए, आपको ऑनलाइन ट्रैकवे की स्पेलिंग यहाँ मिल जाएगी। इसी स्पेलिंग को लिख करके आप सर्च कर दीजिएगा। जैसे ही सर्च करेंगे आप यहाँ पर, तो आपको ये वाला ग्रुप मिल जाएगा। आप इस ग्रुप में जैसे ही आएंगे, आपको यहाँ पर बिहार शिक्षक से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं मैं यहाँ पर टाइम टू टाइम डाल देता हूँ, और यहाँ पर बहुत सारे लोग जुड़े हुए भी हैं ऑलरेडी। तो जो भी ये वीडियो बनाने में तो मान लीजिए लेट लपेटी हो जाती है, कभी 1 घंटा बाद बन पाता है, कभी 2 घंटा बाद बन पाता है, कभी 1 दिन बाद बन पाता है। और यहाँ पर क्या है, तुरंत अपडेट कर देता हूँ, मतलब तुरंत जैसे ही मुझे मिला मैं यहाँ पर तुरंत डाल देता हूँ। तो आप यहाँ पर तुरंत अपडेट पा सकते हैं। तो यहाँ पर आकर के जरूर जुड़ जाइएगा आप लोग। तो फ्रेंड्स, जो अभी मैं आपको 1 दिन 2 दिन पहले मैं आपको ये वाला दिखाया था, तो ये जो चार्ट वो था, हालांकि इसको बनाया तो था किसी थर्ड पर्सन ने, बट ये जो भी बनाया है इसमें सीट की जानकारी बिल्कुल सही लिखी गई है। तो ये प्राइमरी के लिए केवल है, ना कि ये टोटल है। पहली बात तो ये है कि ये सिर्फ प्राथमिक का है, 1 से लेकर के 5 वाले तक का है। बाकी 9 से लेकर के 12 वाले तक का अभी सीट बहुत ज़्यादा खाली है, जो कि बहुत ज़्यादा खाली हो भी रहा है। किसी के पास स्टेट नहीं है, किसी के पास बीएड नहीं है, तो किसी के पास कुछ नहीं है। ज़्यादातर लोगों के पास तो स्टेट ही नहीं है, तो वही लोग सेलेक्ट होकर के गए हैं। तो
यहाँ पर जो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये जो सीटें हैं, तो ये सारी सीटों में जितना रिजल्ट अलॉट किया गया था, जितने लोग स्टूडेंट वहाँ पे मिले हैं और जितना वैकेंट सीट है। अब मैं जो सीट अलॉटमेंट है, जैसे मान लीजिए यहीं की बात हम कर लें, यहाँ पर अगर मैं आपको बात कर लेता हूँ, देखिए शेखपुरा की बात अगर हम कर लेते हैं, तो यहाँ पर 1075 लोगों को जो है सीट रिजल्ट दिया गया था, जिसमें से 1,74,000 लोगों को सीट अलॉट कर दिया गया, 101 सीट अभी भी वैकेंट है। तो जो ये 174 लोग को जो सीट अलॉट हुआ है मेरे भाई, ये फर्स्ट मेरिट में जो है, जैसे फर्स्ट एक तरह से फर्स्ट ट्रेनिंग कह सकते हैं आप, तो फर्स्ट ट्रेनिंग में हुआ था, इसी तरह से सेकेंड ट्रेनिंग में हुआ था। तो हर हर बार के हर फेज़ में अलग अलग सीटें बाहर आएंगी। ये फर्स्ट वाले की हैं, ये जितनी भी सीटें लिखी हुई हैं, ये फर्स्ट ट्रेनिंग के समय में जो सीटें बच गई थी वो वाली सीटें यहाँ पर दी हुई हैं। टोटल अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पे आप देख सकते हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग दिया हुआ है, कितना सीट बचा हुआ है वो यहाँ लिखा हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं दरभंगा में 464 सीटें अभी बची हुई हैं। तो ये से करते करते अगर आप देखेंगे तो कुल मिला के 4649 सीटें अभी तक प्राइमरी में, सिर्फ 1 से लेकर 5 में अभी तक बची हुई हैं। इतना फर्स्ट में बचा हुआ है। अभी सेकंड वाला जो चल रहा है, इसमें भी जो है जिनके पास डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं होगा ये भी बाहर होंगे, तो कम से कम सेकंड वाले से भी 5-7 हज़ार तो बाहर आ ही जाएंगे। तो 5-7 हज़ार यानी 12,000 करीब, तकरीबन 12 से 13,000 सीट जो वो सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी की होने वाली है। 12 से 13,000 जो सीट है वो सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी की होने वाली है। अब इसके बाद 9, 10, 11, 12 में तो ये स्टेट वाले बहुत ज़्यादा है, कसम से बता रहे हैं। मतलब ये स्टेट वाले इतने ज़्यादा बच्चे हैं जो कि फर्जी तौर से आए हुए हैं, तो उनका भी रिजल्ट जो है वो रुकेगा ही रुकेगा। तो उनमें भी सीट खाली होगी। तो मतलब आप यहाँ पर अगर आप 12,000 मान रहे हैं, तो 12,000 कम से कम 9, 10, 11, 12 में तो आराम से आएगा सीट। तो इतना सीट जो ये बचेगा, ये 12 प्लस 24,000 के करीब, ये 24-25 हज़ार की सीट जो आएगी उसमें आएगी सेकंड मेरिट लिस्ट। और ये जो सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी वो 22 तारीख के बाद क्लियर हो जाएगा आपको कि कब कितने बजे कहाँ आपको देने वाले हैं और क्या होने वाला है, कितना नंबर कट ऑफ डाउन होने वाला है और क्या नहीं होने वाला है। तो ये सारी चीज़ों पे कल मतलब पता चल जाएगा सब कुछ आपको। और दूसरा बात मैं आपको बता दूं कि जो इसमें कट ऑफ की बात है भाई, तो जो कट ऑफ समझ लीजिए, जैसे कट ऑफ जो है जितना भी आपका गया रहा हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कट ऑफ की क्या बात है। देखिए मान लीजिए आपके कट ऑफ की मैं बात कर लेता हूँ, तो कट ऑफ आपका जितना भी गया, जैसे मान लीजिए अगर आपका कट ऑफ 60 नंबर गया था, तो आप उसमें से कम 3 नंबर तो डाउन कर ही लीजिए। इतने वालों का तो हो जाएगा, इतने वालों का तो हो ही जाएगा। बाकी अगर हो सकता है तो मतलब इससे कम भी जा सकता है, लेकिन इतना तो आपको मान लीजिए 3 नंबर वालों तक का तो हो जाएगा। अगर इतनी सीटें आ गई तो 3 नंबर वाले तक तो हो ही जाएंगे। वहीं अगर मान लीजिए आपका आप 57 नंबर है, तो 57 नंबर है तो इसमें भी आप 3 नंबर कम कर सकते हैं 54 नंबर तक। मतलब 60 वाले आप मान के चलिए 57 नंबर तक, 57 नंबर वाले 54 नंबर तक। मतलब हर जो भी आपकी कैटेगरी लगती हो उसमें जो भी आपकी कट ऑफ बनी हो, कट ऑफ से आप 2-3 नंबर अगर आप निकाल कम है, मार्क्स नीचे है, तो आपका तो कंफर्म है कि मतलब आ ही जाना है लिस्ट में नाम सेकंड वाले में। तो ये चीज़ तो हो गया। बाकी 9-10 वाले में जो है वो मेरिट और भी कम जा सकती है, क्योंकि 9, 10 और 11, 12 अभी फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि जिसका रिजल्ट 9-10 में हुआ है उसका रिजल्ट 11-12 में भी है। ये भी आप समझ लीजिएगा कि जिस छात्र का रिजल्ट 9-10 में हुआ है उस छात्र का रिजल्ट 11-12 में भी है। तो क्या वो कोई 9-10 में जाएगा? नहीं जाएगा ना, वो 11-12 में ही जाने लेगा। क्यों? 9-10 की सीटें बहुत सारी ज़्यादा इसी से खाली हो जाएंगी, क्योंकि वो वाला बच्चा 11-12 में चला जाएगा, ना कि 9-10 में जाएगा। तो यहाँ से 9-10 की कट ऑफ और ज़्यादा गिरने की चांसेस है। यहाँ पे 5 से 7 नंबर गिर सकता है 9-10 की कट ऑफ, यानी 9 से 10 वाले में जो है जिनका भी होगा उसका 5 से 7 नंबर हो सकता है। हालांकि 11-12 वाले में ज़्यादा गिरने के चांसेस नहीं, क्योंकि वहाँ पे जो भी होंगे वो सिलेक्शन लेंगे, तो फिर भी यहाँ पे 2-3 नंबर गिर सकता है। लेकिन 5, 9, 10 वाले में सबसे ज़्यादा गिरेगा, जबकि 5 से 7 नंबर तक गिर सकता है। बाकी प्राथमिक में और 11-12 में 2 से 3 नंबर तो पक्का है, बाकी कुछ भी हो सकता है। तो कल तक का वेट करिए फ्रेंड्स, और वीडियो को देखते रहेगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हम मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। और आपको कैसे कैसे ऐप को डाउनलोड करना है, उसमें अपना खाता बनाना है, अकाउंट बनाना है, और अकाउंट बनने के बाद आप अर्न एंड रेफर ऑप्शन पर जाकर अर्निंग कर सकते हैं। मैं आपको अर्निंग का भी प्रूफ आपको दिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करता हूँ। मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है, देखिए ये डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ इस तरह से लिंक दिया, आप उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका ऐप डाउनलोड हो जाएगा। ऐप डाउनलोड होने के बाद खुलेगा कुछ इस तरीके से। नीचे जो है साइन अप वाले जो अकाउंट बना है उसमें आप क्लिक करेंगे, अपना मोबाइल नंबर डालिएगा। यहाँ पर नीचे रेफर कोड में, मेरा रेफर कोड जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है आप जरूर डालिएगा, क्योंकि ये रेफर कोड इस्तेमाल करेंगे तभी आपका कूपन होगा एक्टिव। फिर उसका ग्रांट परमिशन करने के बाद आगे बढ़ जाइएगा। फिर यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई करेगा थोड़ी देर में, फिर वेरीफाई होने के बाद आगे बढ़ जाएगा। यहाँ पर अपना डिटेल, अपना नाम रखिएगा, और आप जो रेफरल कोड मेरा ये वाला है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई वाला लिख करके आगे बढ़ जाएगा। फिर आप कोई भी अपना जीमेल आईडी कोई भी चुन लीजिएगा जो आपको चाहिए, फिर यहाँ से यस करके आगे बढ़ा दीजिएगा। यहाँ पर क्लिक करके यस कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ाइएगा। फिर आपको ऊपर अपना पैन कार्ड नंबर लिखना है, फिर उसके बाद अपना नाम लिखना है, फिर आगे आपको सबमिट कर देना है। आपका नाम आ रहा होगा, आप उसको देख लीजिएगा, सही होगा तो आप यस करके सबमिट करके आगे बढ़ जाइएगा। तो आप जो है जब इस पर यस करके सबमिट करके आगे बढ़ेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से खुल जाएगा। आप यहाँ पर नीचे क्लिक करके आगे बढ़ जाइएगा। फिर यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर डालना है आपको।
आधार कार्ड नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपको ये क्या करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे जो है आगे बढ़ जाना है। फिर आपके आधार कार्ड नंबर पर जो है जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा वहाँ पर एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। जैसे देखिए ओटीपी आ गया और इस ओटीपी को हम लोग फिल कर दिए हैं। ओटीपी फिल करने के बाद आपको यहाँ पर 6 डिजिट जो है यहाँ पर डिजी लॉकर का आपका पासवर्ड कर लेना है, डाल देना है, और नहीं पता हो तो फॉरगेट पासवर्ड कर लेना है। फिर यहाँ से आपको अलाउ करके आगे बढ़ जाना है। फिर यहाँ पे आपको डिजी लॉकर का आएगा, फिर ये आपको अप्रूव हो गया। फिर आप यहाँ पे अपना अकाउंट मतलब बैंक का अकाउंट भी आपको लिंक करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपका एक भी पैसा नहीं लगता, लेकिन सिर्फ आपको लिंक करना है। फिर आप बाद में इसको अनइंस्टॉल कर दीजिएगा, आपको जब आप कमा लीजिएगा अपना पैसा तो। फिर यहाँ पे आपको अपना बैंक वगैरह चुन करके आपको आगे बढ़ जाना कि कौन से बैंक में खाता है। फिर यहाँ पे आप अपना अकाउंट नंबर वगैरह डाल दीजिएगा और अपना एफएससी कोड डाल करके लिंक एक बैंक अकाउंट करके आप आगे बढ़ जाइएगा। फिर वहाँ से बाद आपको अपनी एक सेल्फी यानी आपको अपना एक फोटो खींचना है, सेल्फी कुछ इस तरीके से। फिर आप सेल्फी क्लिक करके आप उसको सिग्नेचर करने के लिए आएगा। यहाँ पे सिग्नेचर करने के लिए आप कुछ भी जैसे स्क्रीन पर यहाँ पर ऐसे लिख दीजिएगा, तो वो स्क्रीन पर आप लिख करके अपना सिग्नेचर इस तरह से आप अपलोड भी कर सकते हैं और स्क्रीन पर वहीं पर लिख भी सकते हैं। तो या फिर आप अपने जहाँ भी आपका सिग्नेचर होगा वहाँ पर ले करके अपना अपलोड कर दीजिएगा, या फिर आप वहीं पर तुरंत सिग्नेचर करके आगे बढ़ जाइएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको जो है इस तरह से अपना कुछ एनुअल इनकम बताना होगा। आपका 0 रुपया तो 0 रुपया बता दीजिएगा। फिर यहाँ से आपका जो भी आप काम करते हो वो बता दीजिएगा। सेल्फ एम्प्लॉयड हो, स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट लिखिएगा, जो भी होगा आपका वो लिखिएगा। उसके बाद आगे से नेक्स्ट कर दीजिएगा। फिर नेक्स्ट करने के बाद आप जो है आगे बढ़ जाएगा। फिर यहाँ पे अपना मेल चुन लीजिएगा, यहाँ पे अनमेरिड या मैरिड जो होंगे वो चुन लीजिएगा। यहाँ पे आपका मंथली फंड चाहिए, फिर क्वार्टरली चाहिए, भी आप चुन लीजिएगा। फिर उसके बाद आपका अकाउंट कुछ इस तरीके से फिर यहाँ पे लिखेगा आई कन्फर्म, वो पर क्लिक करेगा आई कन्फर्म पे। फिर यहाँ पे नीचे आधार कार्ड नंबर लिख करके इसको वेरीफाई करना होगा। आधार कार्ड पे फिर से एक बार ओटीपी आएगा, ओटीपी सबमिट करने के बाद आपका अकाउंट खुल चुका होगा कुछ इस तरीके से। होगा आप इसमें जो है मैं आपको दिखाता हूँ, मेरा पहले से अकाउंट बना हुआ है और अन्य करके जहाँ पे आप करके आप देखेंगे तो ये आपको खुल जाएगा। इस तरह मेरे वाले में आपको देख सकते हैं। तो आप इसमें शेयर लिखा हुआ है, इसमें शेयर करके अपने माता पिता भाई बहन दोस्त यार फ्रेंड्स आपके सबके जितना भी पड़ा हुआ है ये पैसा मैंने वहीं से कमाया, इससे ज्यादा मैंने यहाँ पर रिचार्ज किया है, प्रोडक्ट वगैरह खरीदा है, ये सारा पैसा मैंने वहीं से किया। आप भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा दूं तो देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर मैंने 500 रुपया अर्न किया था। उसके बाद मैं आपको दिखा दूं 750 रुपया मैंने 3 बार दिया है। यहाँ पर देख सकते हैं 750 मैंने वहीं से दिया है। फिर मैं आपको दिखा दूं ये भी मैंने 750 3 बार ये भी मैंने किया था। उसके बाद मैं लास्ट में 26 तारीख को आपको